हेलो उमर, तुम लोग कहो। हेलो उमर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ये जिसको आवाज़ आ रही है वो हैंड रेस कर ले। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, हमारे पास टाइम हो गया 12। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग स्टार्टअप लेंगे। वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज वगैरह हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हो गए फ्री कोर्सेज एंड आईटी ऑनलाइन। ये पावर बाय द कोड बॉक्स की तरफ से करवाए जा रहे हैं एंड यूडेमी की सपोर्टेड है इस पे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने एक आयत रख दूंगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत सुनी, जिसपे हमने ये सुना कि इबादत करो, नमाज पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करो। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एजेंडा है आज हमारा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स आईटी के वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं। बेसिकली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको इस जूम की क्लास के लिए रूल्स वगैरह सबको पता होना चाहिए कि रूल्स वगैरह क्या है। ठीक है, देन उसके बाद डे शेयर्स आपके साथ किए जाएंगे। जो जो डेज वगैरह होंगे वो आप सबको इवनिंग की टाइमिंग की शेयर की जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टॉपिक के गाइड वगैरह दिया जाएगा, जो जो आपने वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज में पोस्ट में देखा था कि पोस्ट में आपको जो जो कोर्सेज के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई थी, वो इन्फॉर्मेशन आप तक क्या की जाएगी, प्रोवाइड। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो जो इसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, उसकी आपको इंफॉर्मेशन साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करते हैं। आपको एंड में हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट का एक डेमो दिखाएंगे, जो हमारा आखिरी वर्क होगा, जो पूरा 2 मंथ के कोर्स के एंड में चलेगा। तो उससे पहले हम एक प्रोजेक्ट का डेमो आपके सामने रखेंगे। वो प्रोजेक्ट का डेमो माइंड में आपका सेट हो जाएगा। देन वो डिजाइन किस तरह हो, वो बेसिकली हम आपको साथ साथ क्या करेंगे, गाइड करते रहेंगे। ये 2 मंथ के कोर्सेज के बाद आप लोग को ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो जिसकी बुनियाद ऑनलाइन आपको पोर्टल पे प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोग इजीली ये सर्टिफिकेट वहां से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ चार्जेस वगैरह होंगे, वो टीम मेंबर आपके साथ क्या कर देगी, शेयर कर देगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फॉलो एंड माय द कोड बॉक्स। आप जितने भी फॉलो माय द कोड बॉक्स के चैनल्स होंगे, वो चैनल्स आपके सामने होंगे। आपने क्या करना होगा, उन चैनल्स को सब्सक्राइब, या फेसबुक हो या जहां जहां ट्विटर्स के अकाउंट्स होंगे, जो कोड बॉक्स के रिलेटेड लिंक्स होंगे, वो आप तक क्या होंगे, शेयर किए जाएंगे। एंड देन लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर। ये बेसिकली क्या है, ये आपको हर क्लासेस के एंड में एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिस लिंक की बुनियाद पे आपको इससे रिलेटेड जो क्लास आज की हुई थी, इस वीडियो आप तक क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी इजीली। देन इसके लिए आपको लिंक वगैरह जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उन तक सबके पास लिंक वगैरह पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट शीट, रूल एंड रेगुलेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जूम की क्लास अगर हम ले रहे हैं, तो जूम की क्लास में शोर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग के दौरान माइक ऑफ होना चाहिए आप सबका। मीटिंग के दौरान अगर आप सबके माइक ऑन होंगे, तो क्लास पढ़ाने में मुझे मसला होगा। इसलिए आपने एहतियात करनी है कि क्लास की मीटिंग के दौरान आपने अपने माइक ऑफ रखने हैं।
ठीक है। माइक अगर आप लोग के ऑफ रहेंगे तो मीटिंग के दौरान हमें मसला नहीं रहेगा, ठीक है। तो देन सेकंड पॉइंट क्या है, मीटिंग का एंड में हमारे पास 10 मिनट्स होंगे। आज की क्लास हमारी बेसिक थी कि हम देखेंगे अपनी क्लासेस के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड क्लासेस का फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद मीटिंग के एंड में आपके पास 10 मिनट्स होंगे। जो जो क्वेश्चन होंगे आप सबके एक एक करके हैंड रेस करके आपने ये करने होंगे, उससे रिलेटेड मुझसे गाइड करना होगा। मैं आपको क्या करूंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कोई मीटिंग के दौरान 30 मिनट्स अगर हमारे पास या 35 मिनट अगर हमारे पास होंगे, जो मीटिंग की क्लास हमारी एंड हो जाएगी, अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट यूर माई व्हाट्सएप रिकॉर्ड बॉक्स की टीम पे। आप फटाफट से व्हाट्सएप कर देगा कि शायद हमें जो इशू है वो इशू फटाफट से सॉल्व कर लें। बाकी रही बात कि किसी को और इशू होंगे तो बिल्कुल आप क्या करेगा, कॉन्टैक्ट पे इंफॉर्मेशन करके मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डेज एंड डेट एंड टाइम। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आप तक ये शेयर करेंगे कि जूम की जो मीटिंग होगी बेसिकली आप सबको पता है कि ये ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन के बैच पहला जो स्टार्ट हो रहा है वेब डिजाइनिंग का, ये इवनिंग शिफ्ट में अभी स्टार्ट हो रहा है। बाकी आगे भी स्टार्ट होने वाला है मॉर्निंग में, लेकिन उसके लिए अभी 1 मंथ तकरीबन है, ठीक है। तो इवनिंग का बैच तकरीबन ज्यादा स्टूडेंट्स थे, तो इवनिंग के बैच हमने क्या कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा होगा द कैलेंडर में क्या आपको गाइड कर रहा है कि आपके डेज कौन से दिनों में होंगे, कौन से दिन आपके रखे जाएंगे जिस दिन में आपने क्लासेस वगैरह लेनी होगी। अब क्लासेस लेने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो स्टार्ट में हमने क्या है रखे हुए थे, लेकिन अब क्या है इसके साथ साथ आपको डेज भी शेयर किए जाएंगे कि डेज कौन कौन से होंगे, डेज का कौन कौन से डेज में आप लोगों ने ज्वाइन करना है। उसके अलावा आप लोग इस टीम के साथ बिल्कुल नई कनेक्ट रह सकेंगे, ठीक है। अब डेज आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी आज फर्स्ट क्लास है, 19 तारीख है, वेब डिजाइन की क्लास बैच स्टार्ट फर्स्ट डे, ठीक है। तो आपको कैलेंडर में मेंशन हो रहा होगा कि 19 की क्लास 19 डेज में जो आपके सामने आ रहा है, इसमें क्या है आपके सामने लिखा जा रहा है कि आपने आज से क्लास क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड क्लास कब होगी, 21 फर्स्ट, मतलब कि 21 को होगी आपकी सेकंड क्लास। अब डेज आपके कौन कौन से होंगे इवनिंग के, वो हैं आपके मंडे एंड वेडनेसडे। मतलब कि वीकेंड में आपके जो डेज होंगे वो मंडे होगा और वेडनेसडे। अब ये दोनों डेज में आपने करना है, ज्वाइनिंग करनी है। अपनी क्लास की टाइमिंग आपकी यही रहेगी, जब तक कि अगर चेंज नहीं होती तो आप तक क्या फॉरवर्ड नहीं होगा। जब तक कि वही टाइमिंग है तो आपने उसी टाइमिंग में इन्हीं डेज में क्या करना है, ज्वाइनिंग करनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन होगी आप तक क्या होगी, बिल्कुल शेयर की जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, आपकी क्लासेस जो है रिक्वायर्ड वो आप तक क्या होंगी, वीडियोस में शेयर किया जाएगा, ठीक है। बाकी रही बात, जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए तो उनको भी ऐसा ऐसा क्या है, हम वीडियो में क्या कर देंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देन अब आपको डेज वगैरह भी पता चल गई कि 19 और 21, मतलब कि आपकी मंडे एंड वेडनेसडे क्लास होगी। अब इस वीक में आपकी जो क्लासेस होंगी, दो क्लासेस होंगी, एक 19 को होगी और एक 21 को। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी थर्ड, वो 26 को होगी एंड 28। इसी तरह कैलेंडर आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट आप तक क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट कैलेंडर भी शेयर किया जाएगा। फिलहाल अभी आपको इंशाल्लाह ये कैलेंडर आप तक शेयर व्हाट्सएप ग्रुप्स में या व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह आपको शेयर कर दिया जाएगा, जो जो इन्फॉर्मेशन कैलेंडर में आपको दी जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वेब डिजाइनिंग की कोर्सेज आपको डिटेल के बाद इंफॉर्मेशन साथ साथ करना, मेरा इन्फॉर्म करना है कि ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको वेब डिजाइनिंग की कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं, ये डिटेल में आपको ये गाइड किया जा रहा है कि ये कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो जो कोर्सेज वेब डिजाइनिंग में करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखा जाए तो HTML का आपके सामने एक इमेज आ रही होगी फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट में आपके सामने एक HTML की एक इमेज आ रही है, देन सेकंड में क्या आ रही है, CSS की इमेज, एंड थर्ड में जावास्क्रिप्ट की, एंड बूटस्ट्रैप 4 एंड 5 एंड jQuery। अब ये सब क्या चीजें हैं, इन सब से हमारा क्या लिंक है कि हम वेब डिजाइनर अगर बनना चाहते हैं तो हमें ये 5 चीजें मस्ट आनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें मस्ट नहीं आती तो हम एक अच्छा वेब डिजाइनर नहीं बन सकते, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 चीजें अगर एक वेब डिजाइनर को आती हैं तो इजीली क्या है, एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना सकता है। बात की रही बात कि अगर उसको ग्राफिक डिजाइनिंग का इशू है तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग की भी डिजाइनिंग इसमें डाल सकता है, AI भी डाल सकता है, लेकिन इन चीजों से ज्यादा उनको इस चीज पे ज्यादा उसका फोकस होना चाहिए। अगर ये चीज आएगी नहीं तो आप वेबसाइट कभी भी पूरी कंप्लीट बना नहीं सकेंगे, ठीक है। देन बनाने के लिए सबसे पहले आपने इन सब चीजों को माइंड में रखना होगा कि ये सब चीजें क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल HTML।
व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML के बारे में हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, HTML के बारे में जानेंगे कि HTML है क्या चीज। आपके सामने स्टार्ट में राइट साइड पे एक इमेज आ रही होगी जिसका लोगो बना हुआ है HTML5 से रिलेटेड। ये क्या चीज है, ठीक है। तो HTML5 का लोगो आपको गाइड कर रहा है कि लोगो HTML5 का वर्जन है, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? माइंड में आ रहा होगा, व्हाट इज HTML? HTML क्या है एंड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द फुल फॉर्म ऑफ HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज HTML वर्जन? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब आपके सामने एक बैकएंड पे, फ्रंट एंड पे एक पेज आ रहा है जिसके सामने आपके डिस्प्ले पे रखा जा रहा है वो कोड जो आपको बैकएंड पे करना होता है। मींस कि आप एक कोडिंग है, कोडर है, तो आपको इजीली बैकएंड पे क्या है, एक कोड डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो कोड आप जब तक नहीं करेंगे तो वेब पेज क्या करेगा, आपको शो नहीं करवाएगा। सपोज यही बात हम स्टार्ट में कर रहे थे कि व्हाट इज HTML? HTML इज अ स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तलहा प्लीज आप अपना सब कुछ ऑफ कर दें, जो जो आप काम कर रहे हैं। अगर कोई इशू है तो मैं आपको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज HTML के बारे में बात कर रही थी कि व्हाट इज HTML के वर्जन्स कौन कौन से हैं। HTML इज अ बैक एंड कोडिंग एंड फ्रंट वेब पेज साइट। अब जो जो आप काम HTML में कर रहे होते हैं, वेबसाइट डेवलप डिजाइन कर रहे होते हैं, उस वेबसाइट को आपको बनाने के बाद आपको कंप्लीट कोड करना पड़ता है, जब जाके वेबसाइट वेब पेज पे जाके लगती है। उससे पहले वेबसाइट पे नहीं लगती, ठीक है। तो उसके लिए बैकएंड पे आपने क्या करना होता है, इन करके आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखा के आपने वेब पेज के लिए करना होता है, वेबसाइट डिजाइन करनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट शीट पे हम चलते हैं। HTML के वर्जन कौन कौन से होते हैं, हमारे सामने डिस्प्ले आपके सामने आ रहा होगा कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से वर्जन्स होते हैं। स्टार्ट ऑफ फॉल्स हम सबसे पहले बात करें तो HTML के 1.0 वर्जन, स्टार्टअप में न्यू वर्जन जब आया था, HTML जब लॉन्च हुआ था तो उसका स्टार्ट वर्जन था 1.0। जैसे जैसे नॉलेज में अगर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है तो आपको गाइड कर रहा होगा कि आपके सामने HTML 1.0 से क्या है, स्टार्टअप हो रहा है। देन HTML सेकंड, HTML 3.0 एंड HTML 3.0 एंड HTML, उससे आगे लेटेस्ट वर्जन आपके सामने चलता जा रहा है, ठीक है। बाकी रही बात, आप सब लोग अपने अपने माइक क्लोज कर लेगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे चल रहा है HTML 4.01 एंड देन HTML 5 एंड लास्ट में मतलब के एंड हो रहा है, जब तक के अब तक जो ईयर है 2023, तो अब तक HTML5 का वर्जन, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। जो जो हम काम करेंगे HTML5 के लेटेस्ट वर्जन पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्योंकि आपको सामने जो HTML का लोगो आपके सामने डिस्प्ले होता है वो HTML5 का ही लोगो डिस्प्ले हो रहा था। अब आगे चलते हैं, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है HTML के बारे में अगर जाने। जब हम वर्क करेंगे, अगर हमने कोई वर्क या कोई एक्सटेंशन में कोई वेबसाइट डेवलप करनी है बैकएंड पे, तो हमें उसके लिए बैकएंड पे कुछ ना कुछ तो कोड डिजाइन करना होगा। उस कोड को हमने किस पाथ में सेव करना होता है, वो माइंड में हमारे सेव करना होगा कि हमें हर चीज का पाथ अलहदा होता है। जैसे आप PNG इमेज के लिए लगाते हैं, MP4 आप वीडियो के लिए लगाते हैं, वैसे ही वेबसाइट HTML कोड करने के लिए आपको HTML का एक्सटेंशन पाथ मस्ट लगाना होता है हर फाइल के नेम से स्टार्ट में। जैसे कि आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, इमेज के स्टार्ट में आपको क्या दिख रहा है, वेबसाइट एक नेम। ये एक मेरी वेबसाइट के पेज की कोड का नेम है, मेरी वेबसाइट का नेम नहीं है, मेरी वेबसाइट के कोड के पेज का नेम है जो मैंने पाथ किसी फोल्डर में सेव करके रखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसके साथ डॉट लगा के .html इसकी एक्सटेंशन पाथ की है। ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी एक्सटेंशन इसलिए लगाई जाती है कि अगर आप कोई पाथ इस ब्राउजर पे दिखाना चाह रहे हैं तो वो HTML के पेज में है और चलेगा कहाँ पे, गूगल क्रोम, जो जो प्लेटफॉर्म होंगे, जो जो HTML5 को सपोर्ट होंगे, वही चीज क्या होगी, वहां पे जाके रन होगी, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, अगली नॉलेज में हमारे सामने आ रहा है CSS। व्हाट इज CSS?
CSS क्या होती है? CSS इज अ फुल फॉर्म ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये बेसिकली क्या काम करती है इसके बारे में जानेंगे। देन आगे क्या है, HTML एंड CSS डिफरेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, इससे अगली स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है, वाई सी एस एस यूज क्यों करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस होती है कि आपकी वेबसाइट क्या करे कि उसकी डिजाइनिंग का काम सारा CSS के हाथ में आ जाए। तो HTML का काम तो अपनी जगह था, उसने वेबसाइट को क्या करना था, बनाना। लेकिन CSS का काम क्या था, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका नाम क्या, CSS बेसिकली स्टाइल शीट के लिए बनाई जाती है। जैसे कि सपोज फर्स्ट कर लें, आपके सामने लिखा हुआ है इज यूज टू स्टाइल एंड लेआउट वेब पेजेस, for example, to alter the font, color, size, and spacing of your content, split into a multiple column or add animation and the other decorative feature. Means कि अगर आप कोई अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, सपोज अगर उस वेबसाइट का लुक, कलर, डिजाइन अट्रैक्टिव वो चीज उसमें ना हो, तो लुक वाइज अगर देखा जाए तो आपकी वेबसाइट क्या है, एक अधूरी है हर कलर के बगैर। अगर उसमें कलर नहीं होता तो वो बेसिकली कलर की बुनियाद रखनी होती है। कलर अगर ना हो आपकी वेबसाइट में तो उसका कलर, उसका डिजाइन, उसका लोग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं करता। तो एक वेबसाइटर बनाने वाले के लिए जो फ्रंट एंड पे काम करता है, जिससे हम वेब डिजाइनर कहते हैं, उसके लिए सारा काम, सारी डिजाइनिंग, सारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको इन सब चीजों का इस्तेमाल मस्त करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगली स्क्रीन पे। HTML एंड CSS डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? HTML तो बेसिकली आप लोग कोडिंग करके आप लोग डिजाइन तो कर लेते हैं, मींस कि आपने कुछ टैग्स होंगे HTML के जो आप लोग यूज करते हैं बैकएंड पे। लेकिन CSS के क्या टैग्स होते हैं? नहीं, CSS की भी टैग्स नहीं होते। CSS की स्टाइल शीट होती है, जो स्टाइल शीट आपको क्या करती है, इशारा देती है कि आप किसी चीज का कोई ना कोई लिंक करवा रहे हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मेट, दोनों का स्ट्रक्चर, एंड में जो रिजल्ट आएगा वो वेब पेज पे जाके लुक दिखाएगा। उससे पहले वो अपना मकसद, अपना कल्चर जो उसकी डिजाइनिंग में छुपा होगा वो कभी सामने नहीं करेगा जब तक कि HTML उसका साथ नहीं देगा। मतलब कि HTML और CSS का लिंक आपस में इतना है कि ये दोनों अगर हैं तो दोनों चलेंगे। अगर HTML चल रहा है तो CSS नहीं चल रहा, तो CSS चलेगा तो HTML नहीं चलेगा। HTML है तो HTML चलेगा अपनी जगह। HTML का कुछ कोड आपने डेवलप किया है तो कुछ आप डेवलप करके उसको वेब पे चला सकते हैं। लेकिन CSS क्या है, CSS अगर वेबसाइट के पेज के अंदर डिजाइनिंग का काम स्टार्ट कर लेती है तो बेसिकली आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में बेहतर, लुक वाइज UI में दिखेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या आपको देता है कि जो आप इसके एक्सटेंशन पाथ को अपने पास सेव कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक्सटेंशन पाथ क्या होना चाहिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि ये चीज अगर डिजाइनिंग में है तो ये डिजाइनिंग में किस तरह सेव होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि आपने नॉर्मल वेबसाइट डिजाइन करने के लिए HTML का इस्तेमाल करवाया था, वैसे ही आपने क्या किया, एक्सटेंशन में CSS का इस्तेमाल किया। CSS के इस्तेमाल करने के लिए आपको नॉर्मल CSS की एक्सटेंशन पार्ट डॉट CSS पाथ करनी होगी। ठीक है, उसके अंदर जितनी डिजाइनिंग हो आगे हम क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब ऑन जावास्क्रिप्ट, मतलब कि एक सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड दोनों साइड पे यूज होने वाली जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हाई होती है। कोई भी चीज अगर हमें फटाफट से करवानी है, कोई भी चीज अगर हमने फटाफट से मैसेज शो करवाना है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, हमारी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा बेहतर करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक अ वेब पेज इंटरेक्टिव, फॉर एग्जांपल हैविंग अ कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, क्लिकेबल बटन, पॉपअप मेन्यू, ETC। कभी भी आपने कोई भी चीज एक ही बटन पे क्लिक करके वेबसाइट पे शो करवानी है तो आपकी परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट का यूज करेगी। यूज करने के बगैर वो काम नहीं करेगी। सपोज आपके सामने एक बटन है, आपने बटन क्लिक किया, आपके सामने एक पॉपअप आ गया जिसमें सारी डिटेल आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन जितना कुछ है वो आपको ये करेगा, शो करेगा। जैसे कि आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उसके स्टार्ट में कुकीज आ जाते हैं। कुकीज बेसिकली एक नोटिफिकेशन होते हैं कि आप उस क्लिक को करें एंड ऑल कुकीज आपसे क्या हो जाएंगे, एज इट इज हो जाएंगे, मतलब कि आपके साथ लिंक हो जाएंगे। अब ये क्या, क्लिकेबल, पॉपअप मेन्यू, ETC, ये सब चीजें इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन पाथ कहाँ होती है, किस तरह लगती है? इसकी एक्सटेंशन पाथ बेसिकली .js के नाम से आपको मिलेगी। जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है डिस्प्ले में, द कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास डॉट JS। मतलब कि इसका एंड का जो पाथ है, एंड का जो पाथ आपके सामने आ रहा होगा,
ये डॉट जेएस के नाम से सेव हुआ है। अब ये ना सीएसएस के नाम से ना एचटीएमएल के नाम से, ये डॉट जेएस के साथ से। तो मतलब क्या हुआ, इसकी प्रोग्रामिंग भी आप लोग अलग से कर सकते हैं, लेकिन वेब पे दिखाने के लिए आपको इन सब का आपस में क्या करना होगा, एक लिंक करवाना होगा कि एक वेबसाइट पे जाके सीएसएस भी आए, जावास्क्रिप्ट भी आए और एचटीएमएल भी रन हो। तो उसका काम हम क्या करेंगे, ऐसा आने वाले वक्तों में क्या करेंगे, इन क्लासेस में करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज बूटस्ट्रैप, व्हाई यूज्ड ऑन एचटीएमएल, ये एचटीएमएल में क्यों यूज होती है बूटस्ट्रैप, कि ये क्यों डिजाइन की गई। अब आपके सामने लिखा हुआ है कि मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। अब मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट क्या है, ये बेसिकली आपको पता है कि मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट के लिए बूटस्ट्रैप ने क्या किया था, अपनी एक परफॉर्मेंस दिखाई कि एक बूटस्ट्रैप क्या कर सकती है, एक वेबसाइट को मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी क्या कर सकती है, दिखा सकती है। अब आपके सामने सपोज फर्ज कर लें कि आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, हर वेबसाइट का क्या है, लुक वाइज काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन क्या है वो सिर्फ डेस्कटॉप पे चल रही है। आपके पास तो फोन है, आप फोन पे नहीं चला सकेंगे। अगर आप फोन पे आते हैं तो फोन पे क्या करेंगे, फोन पे तो वो काफी काफी ज्यादा अनहाइड्रेटेड होगी, मतलब कि अपनी चीजों को इधर उधर कर रही होगी। तो उसके लिए क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Bootstrap introduction. Bootstrap is the most popular CSS framework for developing a responsive and mobile-first website. Bootstrap 5 is the latest version of Bootstrap. जो हम CSS का फ्रेमवर्क है, बेसिकली HTML का जो फ्रेमवर्क है ना, वो है Bootstrap। अब ये इसके अंदर सारी CSS आ जाती है जो मोबाइल फर्स्ट के लिए क्या डिजाइन होती है, एंड द लेटेस्ट वर्जन जो हम पढ़ रहे हैं Bootstrap 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके सामने एक वेबसाइट आ रही होगी। अब ये वेबसाइट आपके सामने एक स्ट्रक्चर पेश कर रही है कि ये स्ट्रक्चर क्या आपको दिख रहा है। एक तो आपके सामने डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक आपके सामने एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक आपके पास क्या आ रही है कि एक टैबलेट एप्लीकेशन है, और एक क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन। तीनों में मैंने वर्किंग एक ही जैसी की थी, लेकिन क्या किया, बूटस्ट्रैप ने क्या कर दिया, तीनों को बदल के हर प्लेटफॉर्म में क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया। तो काम क्या हुआ, फर्स्ट वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव है वो इन तीन स्ट्रक्चर पे डिजाइन की। अब इससे बड़ा भी अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो बूटस्ट्रैप क्या करेगा, इजीली क्या कर लेगा, उसको रिस्पॉन्सिव करके आपकी वेबसाइट क्या करेगा, आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एंड व्हाट इज jQuery, व्हाई यूज ऑन HTML वेबसाइट यूज jQuery। अब व्हाट इज jQuery, jQuery क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो हम यूज करेंगे jQuery के थ्रू। मतलब कि jQuery अगर आपकी वेबसाइट में HTML के अंदर अगर आती है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है, कि उसके बारे में हम जानते हैं। jQuery इज द लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। द purpose of jQuery is to make it much easier टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। मतलब कि एक वेबसाइट में एक लाइट वेट परफॉर्मेंस दिखा रही है कि सपोज आप चाह रहे हैं कि मेरी जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई पर्पस यूज हो कि मैं अपनी चीजों को फटाफट से लाइट वर्किंग करवा दूं। जैसे कि मेरे सामने आपके सामने एक वेबसाइट में रनिंग चल रही है, क्या दिखा रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे आके बटन पे क्लिक किया, क्या परफॉर्मेंस हुई, फटाफट से मेरे क्लिक टू रिप्लेस पे क्या हुआ, एक नया टैग आ गया। जेक्यूरी ने क्या कर दिया, मेरी परफॉर्मेंस को क्या किया, क्लिक करके बताया कि आपकी अगली रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप उस पर क्लिक करें तो परफॉर्मेंस जेक्यूरी ने किया, फटाफट से अगला रन दिखा के दिखाया कि अगला रिक्वायर्ड क्या है इस बटन के क्लिक होने पे। तो उसके पीछे कोई ना कोई फंक्शन यूज होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, दिखाएगा रिजल्ट कि वो चीज आगे क्या डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक बटन लगाया, एक बटन पे जेक्यूरी का काम करवाया कि जेक्यूरी क्या करे, क्लिक होने पे एक फंक्शन शो कराया। दिस इज द एग्जाम्पल पैराग्राफ। क्लिक मैंने किया, H1 टैग मेरे पास क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। अभी देखें H1 का टैग कहाँ शो हो रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया उसने क्या कर दिया, इसको अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह की बात करते हैं। तो हम जब वेबसाइट डिजाइन कर रहे होंगे तो उसके लिए बेसिक हमें इंस्टॉलेशन अपने प्रोग्रामिंग अपने लैपटॉप में करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सॉफ्टवेयर मस्ट करना है जिसका नाम क्या है, VS कोड। VS कोड आप लोग सिंपल गूगल पे जाएंगे, VS कोड लिखेंगे तो आपके सामने क्या हो रहा आ रहा होगा। VS कोड बेसिकली क्या है, आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग इजीली कोड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको सिंपल क्या मिल रहा होगा, वो आपको सिंपल क्या हो रहा होगा, इजीली आपको गूगल पे जाएंगे, सिंपल आपने गूगल पे जाना है एंड परफॉर्मेंस करवाना है। क्या, सिंपल आपने यहाँ पे लिखवाना है गूगल पे जाके VS कोड डाउनलोड। ठीक है, VS कोड डाउनलोड आपने सिंपल क्या किया, VS कोड लिखा, VS कोड आपके सामने क्या है, डाउनलोड हो जाएगा। इजीली आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, अपने प्लेटफॉर्म अपने लैपटॉप पीसी सब जगह कर लेगा, इसको इंस्टॉलेशन करके रख देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम सारी कोडिंग सारी प्रोग्रामिंग क्या करेंगे, अपनी इसी वेबसाइट के जो डिजाइन करेंगे VS कोड के स्ट्रक्चर में आके करेंगे।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली चीज क्या है, प्रोजेक्ट की वेबसाइट आपको एक डेमो दिखाते हैं जो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में डिजाइन हुआ हुआ है, जो आपके सामने अभी हम रखने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने एक वेबसाइट का एक लेआउट आ रहा होगा। यहाँ से चलते हैं ऊपर टॉप पे। ठीक है, ये आपके सामने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक लेआउट आ रहा है। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है बूटस्ट्रैप पे, आपके सामने A to Z रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अभी कितने प्लेटफॉर्म पे चल रही है आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा है, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। अब जितने जितने प्लेटफॉर्म आ रहे होंगे उस हिसाब से क्या हो रहा होगा, ये चल रहा होगा। जैसे कि आपके सामने अभी एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव क्रिएट करवा के दिखाई गई, हम भी यही वेबसाइट आपको क्रिएट करके इजीली स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, साथ साथ गाइड करके सिखाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ई सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपको इस 2 मंथ के कोर्सेज के बाद आप लोगों को ई सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप लोग को यूडेमी से सर्टिफाई होंगे। आप लोग अगर उस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह रिकॉर्ड बॉक्स की टीम आपको क्या कर देगी, साथ साथ क्या करेगी, शेयर करती रहेगी। ठीक है, फॉलो माय चैनल, आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल, फेसबुक चैनल आप सबको शेयर किए जाएंगे। आप लोग वहां से क्या कर लेगा, उसको फॉलो करके और भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहे तो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग की ऑल क्लासेस वीडियो आप तक क्या है, दिन ब दिन जो जो क्लासेस आपके डेज में होंगे वो आप तक क्या होंगे, शेयर होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट ज्वाइनिंग ऑनलाइन मीटिंग। अब आप सबके अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप लोग इजीली 2 मिनट्स हैं, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन रख सकते हैं मेरे सामने। जो जो क्वेश्चन है तो आप लोग एक एक करके अपने माइक ऑन करके जगह, अगर एक और माइक, दो दो एक साथ मत ऑन हो, एक माइक ऑन हो, और फटाफट से अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझसे शेयर करें, देन मैं आपको क्या है उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर अस्सलाम देता वालेकुम। हूँ। वालेकुम सलाम। सर, मेरा मोहम्मद हमजा हुसैन। सर, क्या एआई आने की वजह से ये वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट आएगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, आने से काफी ज्यादा फैक्ट आया है, क्योंकि एआई ने आपका काम सादा पहले था, लेकिन क्या वो एआई जब से आई तो एआई ने क्या कर लिया, परफॉर्मेंस में इतनी बेहतर कर लिया कि अब वेबसाइट आपके काम से ज्यादा हाई होगी, आपकी लुक वाइज, आपका स्ट्रक्चर, सब चीजों में क्या कर लिया, एआई ने देख लिया। अब आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी यूज करवाएं तो आपको एक चैटिंग बॉक्स मिल रहा होता है। अगर आप लोग उससे अंदाजा लगाएं कि एक चैटिंग बॉक्स क्या परफॉर्मेंस करके आपको दिखा रहा है, क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, कि आप किसी से चैटिंग करना तो अल्टरनेट आपको क्या एक मैसेज जनरेट करेगा कि आप अभी इस मैसेजिंग के कांटेक्ट का वेट करें। ठीक है, तो बेसिकली एआई क्या होगी, आपकी वेबसाइट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकती है। एनीवन और किसी का क्वेश्चन? एनीवन और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास 2 मिनट्स हैं, देन हमारी क्लास फिर ऑफ होने का टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट, आप लोगों ने अपने टाइम पे आने, देन उसके बाद क्या हो जाएगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो लेट आएगा देन उसको क्या है, वीडियो में बैकअप देखना पड़ेगा, लेकिन हम जब अपनी क्लास अपने टाइम पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन तो फटाफट से आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर बात की बात रहे कि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन होती है तो आप फटाफट से क्या कर लें, हमसे शेयर करके देन हमारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? ओके, ठीक है। तो चले आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे बाइंड अप करते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी थी इस वेबसाइट से रिलेटेड हमने क्या कर लिया, आप तक शेयर कर दी। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट क्या करेंगे, परफॉर्मेंस बनाना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो, हमारी जूम की लिंक, मीटिंग आईडी पसंद आई होगी। तो अगर जिसको इस क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो आप सबको क्या है, बैकअप वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, एनीवन, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को क्या करते हैं, आज की क्लास को 40 मिनट्स की क्लास को हम बैड अप करते हैं। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन है एनीवन?